हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो तांग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। जंगकुक अपना हैंड तायोंग को शो कर कहता है, ते चुपचाप यहाँ आओ। तुम करने क्या वाले हो? हाँ, कोई भी स्टुपिडिटी मत करना। देखो मैं यही हूँ, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हंसने लगता है और उससे कहता है, हम दोनों के बीच के सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं जंगकुक। अब मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं गिरता और ना ही तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क गिरना चाहिए। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का दिल पल पल टूट रहा था। फिर तायोंग को गार्डन में रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर नज़र आता है, जिसे देखकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और उस बड़े से पत्थर के पास जाने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी जगह से खड़ा रहकर बस तायोंग को देख रहा था। तायोंग उस पत्थर के पास आकर जंगकुक की तरफ अपनी टीयरी आइज से देखता है और कहता है, तुम चाहे जो भी कर लो जंगकुक, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं भी नहीं जीऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। ये कहने के बाद तायोंग अपना सर उस पत्थर पर मारने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वर्डन हो जाती है। जंगकुक जो है वो भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग के दोनों आर्म होल्ड कर कहता है, ते स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? लेकिन तायोंग जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस कंटिन्यूसली अपना सर पत्थर पर मारे जा रहा था, जिसकी वजह से तायोंग के फोरहेड से बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकलने लगा था। जंगकुक जो है वो अपना हैंड तायोंग के फोरहेड पर रख देता है, जिसकी वजह से तायोंग अपना सर पत्थर पर पटकना बंद कर लेता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों? क्या हुआ? क्यों रोका तुमने मुझे? मर जाने दिया होता। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, मैं जीऊँ या मरूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना जंगकुक? हाँ, हटाओ अपना हाथ। शायद मैं ही ज़िंदगी में किसी का प्यार डिज़र्व नहीं करता, इसलिए तुम भी मुझसे प्यार नहीं करना चाहते। मुझे नहीं जीना है, हटाओ अपना हाथ, मुझे मर जाना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने फीलिंग्स पर और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाता है। जंगकुक जो है वो टाइटली तायोंग का हक कर रोने लगता है और तायोंग भी जंगकुक के चेस्ट पर अपना हेड रखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जो है वो बड़े ही प्यार से तायोंग के हेयर को पैट कर कहता है, तुम ऐसा क्यों करते हो तायोंग, जिससे तुम्हें भी हर्ट होता है और मुझे भी? देखो तुम्हारा सर कितना ज़्यादा खून बह रहा है। हाँ, क्या तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही होगी? बोलो, तुम्हें इतना तकलीफ़ में देखकर मेरे दिल में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की शर्ट को टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, हाँ तो मत तंग करो ना मुझे, मत हर्ट करो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। प्लीज़ जंगकुक, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैंने भी तुम्हारी आँखों में अपने लिए प्यार देखा है, तो फिर क्यों तुम मुझे हर्ट कर रहे हो? प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना महलों के आराम और ना ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मुझे बस तुम चाहिए, मेरा कुकी, जो हमेशा मेरे साथ रहे और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करे। मुझे बंगले गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट जस्ट यू। तायोंग की ऐसी बातें सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जंगकुक को भी पता है अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दिया तो क्या होगा। जंगकुक खुद को ही संभाल नहीं पाता है और तायोंग की जिम्मेदारी लेना उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन जंगकुक तायोंग को इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए जंगकुक स्लोली हक ब्रोक करता है और तायोंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कहता है, ती, तुम जानते हो ना तुम ये क्या कह रहे हो? मुझसे शादी करने के बाद तुम ज़रूर पछताओगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद अपने लिए
बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता हूँ और तुमने तो आज तक भूख क्या होती है वो भी महसूस नहीं किया। तुम तो इतने बड़े बड़े घर में पले बड़े हो, इतने मुलायम बिस्तर पर रोज़ सोते हो और मैं ज़मीन पर सोता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है तायंग कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। प्लीज़ तायंग, मेरी बात मान लो और अपने फादर के दिखाए हुए किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो जो तुम्हें हमेशा खुश रख पाए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का कॉलर टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, मैंने कितनी बार कहा, मुझे कोई भी महलों का राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे नहीं सोना उन आरामदायक बिस्तरों पे, मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है। मुझे नहीं खाना उन बड़े बड़े बंगलों का खाना, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है। तुम जो भी दोगे, मुझे जैसे भी रखोगे, मैं खुश रह लूँगा जंगकुक। कम से कम तुम्हारे पास मुझे ज़िंदगी जीने की आज़ादी तो होगी। अगर मैंने किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से शादी कर ली तो मेरी ज़िंदगी तो एक कठपुतली की तरह बनकर रह जाएगी, जैसे मेरे मॉम की हुई है। मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। जंगकुक तायंग की हर एक बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उन बड़े बड़े मेंशन बस नाम के होते हैं, उनमें कोई भी खुशियाँ नहीं होती। उनके पास भले ही ढेर सारा पैसा क्यों ना हो, लेकिन खुशियाँ बिल्कुल ज़ीरो होती है। इसलिए तायंग को हमेशा खुशियाँ चाहिए थी, ना कि पैसा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, हाँ पर तुम्हारे डैड का इस पर क्या रिएक्शन होगा कि उनका एक बेटा किसी अनाथ से शादी कर लिया है, और वैसे भी वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते, और तुम्हारी मॉम को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के हैंड पर किस करता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे फादर को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं लगेगा कि वो जीना छोड़ देंगे। उनको बस अपने बिजनेस पार्टनर और अपने बिजनेस से ही मतलब है, और उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं। और जहाँ तक मेरे मॉम की बात है, वो भी अपनी किटी पार्टी और अपनी सहेलियों में ही बिज़ी रहती है। उनको तो ये तक याद नहीं है कि मेरा बर्थडे कब आता है। मुझे तो आज तक सिर्फ आया नहीं पाला है, और जो जितना भी प्यार मिला है वो बस तुमसे ही मिला है, ना कि किसी और से। वो घर मेरे लिए बस नाम का ही घर है। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी जाता भी नहीं, और अब ना जाना चाहूँगा। मुझे पता है अप्पा मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी न किसी अपने फ्रेंड के बड़े बेटे से करवा देंगे, क्योंकि उनको तो अपना बिजनेस बढ़ाने में ही खुशी मिलती है। मेरी खुशी से तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारी आँखों में अपने लिए साफ साफ प्यार देख सकता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी प्यार के बिना पर हो, ना कि किसी बिजनेस डील की तरह हो। बोलो जंगकुक, मुझसे शादी करोगे या नहीं? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मरना पसंद करूँगा, ना कि वैसी ज़िंदगी जीना जो मैं आज तक जीता आया हूँ। उस ज़िंदगी से तो मौत ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी फिंगर तायंग के लिप्स पर रखकर कहता है, चुप, कब से मरने की बातें किए जा रहे हो? अगर तुमने इसके बाद कुछ ऐसा वैसा कहा ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जंगकुक की यह बात सुनकर तायंग जंगकुक के कॉलर टाइटली होल्ड कर कर कहता है, खबरदार, अगर तुमने मुझे छोड़ने की ज़रा सी भी कोशिश की ना तो मैं खुद से पहले तुम्हारी जान ले लूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और अपना हैंड बड़े ही सॉफ्टली तायंग के हेड पर रखकर कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायंग, और मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तो हर रोज़ बस इसी डर में जीता आया हूँ कि तुम्हारे फादर कब तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम कब मुझसे अलग हो जाओगे। लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें ये बात बता सकूं, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को इमीडिएटली हक करता है और उससे कहता है, चुप,
बार बार पैसों और औकात की बात लाकर मेरा दिल मत दुखाओ। मेरे लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखता। अब बस तुम और मैं हमारी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहेंगे। तो बोलो, क्या मुझसे शादी करोगे? जंगकुक तायांग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और हक ब्रोक कर कर कहता है, क्या तुम अभी शादी करना चाहते हो? तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ, मैं अभी शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी वाइडन आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी कुछ ठीक नहीं है। मैं अपना ख्याल नहीं रख पाता हूँ, तुम्हारा कैसे करूँगा? और तुम्हारे पेरेंट्स, और ये वैसे भी हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर है और उसे ख़त्म होने में पूरे 6 महीने बाकी है, इसलिए कम से कम हमें 6 महीने तक रुकना ही होगा जब तक मैं कोई ढंग की जॉब ना ढूंढ लूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तायांग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, नहीं, मुझे अभी तुमसे शादी करनी है। अगर हम दोनों और कुछ दिन भी रुके तो पता नहीं मेरे फादर मेरी किससे शादी करवा देंगे। वो बस अपने बिज़नेस को हाई लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो मुझसे कई दिनों से शादी की बात कर रहे हैं और पता नहीं मुझे कितने सारे बिज़नेस टाइकून और बिजनेसमैन के रिश्ते लाकर दिखा चुके हैं। कुछ तो मुझसे उम्र में भी कई ज़्यादा बड़े थे। तुम क्या ये चाहते हो कि मैं किसी बुढ़े से शादी कर लूँ? बोलो जंगकुक, हमें जो भी करना होगा वो आज ही करना होगा। तायांग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि जंगकुक अभी इतना स्टेबल नहीं है कि वो तायांग की जिम्मेदारी ले सके। लेकिन तायांग की बात भी सही है। तायांग के फादर अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल पागल है। अगर उन दोनों ने ज़्यादा देरी की तो तायांग के फादर तायांग के साथ पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सोचने और समझने के बाद तायांग से कहता है, ठीक है ते, अगर तुम चाहते हो हमारी शादी हो तो ठीक है, वो आज ही होगी। लेकिन एक बात, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो? सोच लो, मैं शायद तुम्हें कोई भी ऐशो आराम ना दे सकूं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग जंगकुक का हक कर लेता है और उससे कहता है, तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तायांग की ये बात सुनकर जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। फिर तायांग हक ब्रोक करता है और जंगकुक के चिक्स पर किस कर कर कहता है, चलो अब और देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं, अगर मैंने कुछ और देरी की तो पता नहीं तुम्हारा इरादा कब बदल जाए और तुम जो है वो कब मुझसे शादी करने के लिए मना कर दो। तायांग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायांग का हेड बड़े ही प्यार से पैट कर कर कहता है, ठीक है बाबा, अब नहीं करूँगा, कहा ना आई लव यू। अब चलो, यहाँ पर ही चर्च है, तुम्हें तो पता है ना, और वहाँ पर शायद फादर भी होंगे, उनसे चलकर बात करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग के फेस पर एक बड़ी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और तायांग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो फिर देर किस बात की। फिर वो दोनों कॉलेज के ही चर्च में जाने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा करीब में ही था और कॉलेज का चर्च होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा छोटा भी था और वहाँ पर एक फादर भी हमेशा रहते थे। तायांग और जंगकुक बड़े ही घबराते हुए चर्च के अंदर आते हैं। तायांग और जंगकुक दोनों ही टीनेजर्स है, इसके लिए ये उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तायांग ने भी अपने घर में किसी से नहीं कहा कि वो आज शादी करने वाला है और जंगकुक के पास तो कोई है भी नहीं कि वो किसी से कह सके। जंगकुक और तायांग चर्च के अंदर आते हैं और देखते हैं फादर जो है वो कैंडल जला रहा है। जंगकुक और तायांग एक दूसरे का हैंड होल्ड कर कर फादर के पास आते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। फादर स्माइल करते हैं और उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, कहो सन, क्या काम है? तायांग अपने दोनों हाथों से जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर रखा हुआ था, जिसे देखकर फादर को भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। जंगकुक फादर के पास आकर कहता है, फादर, दरअसल हमें शादी करनी थी,
तो क्या आप हमारे शादी के रिचुअल्स निभा सकते हैं? फादर जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करते हैं और कहता है, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ बेटे। तुम रोज़ यहाँ पर आते हो और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए प्रे करते हो, लेकिन शादी जो है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है और तुम लोगों के साथ कोई बड़ा भी नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फादर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आप क्या कहे। जंगकुक जो है वो तायंग से शादी करने के लिए मना भी नहीं कर सकता था और फादर को समझा भी नहीं सकता था। फिर तायंग फादर के पास आता है और कहता है, फादर जंगकुक जिस बेस्ट फ्रेंड के लिए रोज़ चर्च में प्रे करने आता था वो मैं हूँ, और मैं ही आज ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरी विश पूरी कर दीजिए, करवा दीजिए मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी शादी। हम दोनों आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। प्लीज़ फादर हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, और फादर आप तो साहब की विश पूरी करते हैं तो हमारी भी कर दीजिए ना। तायंग की ये बात सुनकर फादर स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक और तायंग एक दूसरे की तरफ देखकर अपना हेड नोट करते हैं, जिसे देखकर फादर स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी शादी की सारी रस्में करवा दूंगा, लेकिन शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम दोनों को बड़ी ही जिम्मेदारी से इस रिलेशनशिप को निभाना होगा, एक दूसरे की जिम्मेदारियां निभानी होगी। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि मेरा तेती मेरे पास हमेशा खुश रहे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर फादर उन दोनों के लिए शादी की रिचुअल्स पढ़ना शुरू करते हैं। फादर उन दोनों से कहते हैं, अब तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करते हैं और एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फादर स्माइल करते हैं और सबसे पहले जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायंग को एज अ अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथों से तायंग के हैंड को टाइटली होल्ड करता है और अपने थंब को तायंग के फिंगर पर बड़े ही प्यार से सहलाकर कहता है, यस आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। फिर फादर यही सेम लाइन तायंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात कंप्लीट होते ही तायंग ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, यस आई डू, जिसे देखकर फादर और जंगकुक दोनों ही हंसने लगते हैं। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी मेरे साथ जाए वो ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएटिंग मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है टेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलेगा इस पर, अल्लाह टेक केयर, बड़ा एपर पर